अगर किसी की बात आपके जज्बात को उजागर कर देती है, अगर आपका मूड, आपके जज्बात किसी के कंट्रोल में है, तो सर आप आज़ाद नहीं हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मार्क्स ऑरेलियस की एक बहुत ज़बरदस्त एक लाइन है और ये किसी किसी को समझ आएगी। वो कहते हैं कि अगर तू मुझे गाली दे, तू मुझे बात करे, तू मुझे तनकीद करे, तू मेरी तारीफ करो, अगर इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता है ना, तो यकीन मानो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। सर, अगर आपको किसी की तनकीद से, अगर आपको किसी की तारीफ से, अगर आपको किसी की बात से आपके जज्बात आपके वो उजागर हो रहे हैं, अगर आपको फर्क पड़ रहा है, तो आपका माइंड अगले बंदे के कंट्रोल में है। सर, एक चीज याद रखिएगा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि हमें गुस्सा दिलाने के लिए, हमारी कमजोरी पकड़ने के लिए या हमारी कमजोरी को बाहर निकालने के लिए वो हमें कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। जिस तरह कई बंदे कहते हैं कि मेरी आदत है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। सर, वो गुस्सा जो जल्दी आप जज्बात में आ जाते हैं ना सर, वो जल्दी हैपर हो जाते हैं, वो आपको उसका जो नुकसान है वो आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत से ऐसे सियासतदान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया, जिन्होंने उसका फौरन एक्शन का रिएक्शन दिया और फिर उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इनको तनकीद हुई और तनकीद के ऊपर उन्होंने जो तनकीद करने वाले थे उनको रिएक्शन किया और फिर उनको पाबंदियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं हमने देखे हैं जिन्होंने वो मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया या साथ वाले वो हरीफ ने या साथ वाले जो दूसरा मुखालफ पार्टी उसने भी बात की, तो स्टूडियो में ही वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़े और बाद में उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। सर, एक चीज याद रखिएगा कि दो किस्म का एटीट्यूड होता है, दो किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 लोग जो होते हैं वो होते हैं पेश अमल, नंबर 2 होते हैं रद्दे अमल। रद्दे अमल और पेश अमल ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे देखिए डेली बेस पे छोटे छोटे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मिसाल हमारी बुक किसी ने चुरा ली, हम टेस्ट में फेल हो गए, हमारे वालिदैन ने हमें डांटा, टीचर ने डांटा, या हमारे दोस्त हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन है, तो उसके ऊपर हमारा हम दो किस्म है। जो पेश अमल वाले लोग हैं वो मतलब वो अपने आप को इस चीज के ऊपर तैयार करते हैं। मसलन उसके ऊपर किसी ने कोई तनकीद की तो वो उसको खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसने मुझे कोई तनकीद की है, मेरे अंदर ये खामी है, तो मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और नंबर 2 रद्दे अमल वाले फौरन उसका रद्दे अमल दे देते हैं, फौरन उसका जवाब दे देते हैं। और जो एक राइटर है वो लिखते हैं कि जो इंसान फौरन रद्दे अमल देते हैं ना, जो लोग फौरन रद्दे अमल देते हैं, उनकी वो मिसाल देता है कि जैसे कोका कोला की बोतल होती है। वो कहता है कि जैसे ही इनको जिंदगी में इनके पे प्रेशर आता है, इन पे दबाव आता है या किसी सिचुएशन में ये मुब्तला होते हैं, तो जिस तरह कोका कोला की बोतल को दबा के या उसको हिला के तो उसको बाद में खोला जाता है ना, तो फौरन वो जहाज की सूरत में बाहर आ जाती है। तो वो राइटर कहता है कि ये लोग ऐसे हैं जैसे जो फौरन रद्दे अमल दे देते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोका कोला की बोतल हो। और जो दूसरे पेश अमल वाले लोग होते हैं, जब जो रोजमर्रा के मसाइल उनके सामने आते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में मुब्तला होते हैं, इन चीजों में मुब्तला होते हैं, तो वो जो पेश अमल वाले लोग होते हैं वो उनकी मिसाल पानी की तरह होती है। जितना अब पानी की बोतल को जितना मर्जी दबाया जाए, जितना मर्जी हिलाया जाए, जितना मर्जी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, जब वो उसको खोला जाता है, ना शाह ना उसको वो जाग बांध के बाहर आ जाता है, ना फौरन वो रद्दे अमल देता है, बल्कि वो बिल्कुल आराम से मुतमईन होता है। सर, इसी तरह जब जिंदगी में कुछ चीजें हमें फेस करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर हमारे 2 रिएक्शन होते हैं। नंबर 1, हम उसके ऊपर रद्दे अमल करें या हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जिस तरह लगा लें कि हम अक्सर रोड पे जा रहे होते हैं और कोई गाड़ी वाला आया और उसने हम गाड़ी के फौरन अचानक हम गाड़ी के सामने आ गए। अब वो हमें कह रहा होता है, पागल है तू, तुझे अंधा है, तुझे नजर नहीं आता, मतलब इस तरह की वो हुटिंग कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो होता है वो उसके ऊपर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो खामोश होकर इग्नोर करके चला जाए या उसके ऊपर वो उसका रद्द अमल दे दे। अगर वो खामोश, देखें जो पेश अमल वाले लोग होते हैं ना
सर वो सबसे पहले कोई भी चीज का रद्देमल देने से पहले ये सोचते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, अगर मैंने अभी की चीज कर दी तो इसके ऊपर मेरा क्या रिएक्शन, मुझे इसमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो पेश अमल वाले लोग, जो रद्देमल वाले, वो ये नहीं देखते कि इसका एंड क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, कल को मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, बस वो फौरन उसके ऊपर रद्देमल दे देते हैं। और फिर वो जो रद्देमल देते हैं उसका रिजल्ट उसको नहीं, उसके आने वाली नस्लों को भी, वो उसके साथ जो जितने उसके रिश्ते मुंसलिक होते हैं सबको भुगतना पड़ता है। सर इसी तरह जिस तरह मतलब मिसाल है, वो आपको कहता है पागल है, तू अंधा है, गाड़ी वाला कहता है, और आप चुप करके इग्नोर करके चले जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम बस में सवार होते हैं और हमारा पाँव किसी के पाँव के ऊपर आ जाता है तो फिर वो आगे से कहता है तू अंधा हुआ है, तुझे नजर नहीं आता, पाँव के ऊपर पाँव रख दिया। अब आप तो खामोश। इन चीजों, ये छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की हमें फेस करनी पड़ती है, अब इसके छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर हम रद्देमल देते रहेंगे तो सर हमें बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा, बहुत चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर चुप करके इग्नोर करके उसको साइड पे हो जाएंगे तो सारी ये चीजें हमारे लिए। इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में अक्सर ऐसी इन चीजों से जो लोग उलझ जाते हैं ना, सर कहते हैं कि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं, जिन्होंने कई मंजिल पे, गोल पे पहुंचना होता है ना, तो सर वो इन चीजों को, अगर उनका जो कुर्ता होता है ना वो कई झाड़ियों में फंस जाए तो वो उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, उसके साथ उलझते नहीं है, वो उतार के दे देते हैं, ये लो, ये तू रख लो मेरी खैर, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। सर आपने किसी के साथ उलझना नहीं है, इन चीजों के ऊपर अपने आप को रद्दे अमल नहीं बल्कि पेश अमल वाला बनाए, अपने आप को पेश करें, अपने आप को बिल्कुल मिटा के, अपने आप को इन चीजों से अलग करके हमने आगे बढ़ना है। हमने इन चीजों में उलझना नहीं है। जो लोग इन चीजों में उलझे रहते हैं वो वही के वही रह जाते हैं, और जो लोग इन चीजों से बच के निकल जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो सर हमने मार्क्स और लियस की ये इस बात के ऊपर अमल करना है। वो उनकी ये बहुत जबरदस्त ये बात है कि हमें किसी की तारीफ की, देखिए अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि हमसे कोई काम निकालने के लिए, हमें कुछ मतलब करने के लिए वो हमारी तारीफ करते हैं, और हम उसमें मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट होके हम मतलब वो उसका हमें बाद में उसका बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो सारी इन चीजों से हमने बच के निकलना है, और इन चीजों से हमें किसी तारीफ, किसी की तनकीद, किसी की गाली, किसी की चीजें, इसको इग्नोर करना है। जो लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं वो लोग आगे आ जाते हैं, और जो लोग इन चीजों में उलझे रहते हैं वो वही के वही रह जाते हैं।